शिक्षा, स्वास्थ्य और वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य के साथ गूंज महोत्सव का तीसरा दिन का सफल आयोजन युवाओं को रहा समर्पित। गूंज महोत्सव का तीसरा दिन युवाओं को समर्पित रहा। सिल्ली के विख्यात गूंज महोत्सव के तीसरे दिन गूंज परिवार के संरक्षक व आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अगुवाई में युवाओं को समर्पित दिवस पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करते हुए कोटा के सम्मानित शिक्षकों के साथ एक OMU किया गया, जिसके तहत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को प्रतिदिन सिल्ली से रांची आवागमन कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपहार स्वरूप 2 बस स्टूडेंट एक्सप्रेस दिया गया और अपने गांव के आसपास ही स्किल डेवलपमेंट के लिए उद्यम एक्सप्रेस का सुदेश महतो ने फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। इस उद्यम एक्सप्रेस में छात्र उक्त वाहन के ऊपर ही बैठकर रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, जिसका संचालन टाटा स्थित इंडोडेनिस टूल रूम करेगी। 5 परगना क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात को देखते हुए तमाम वन अधिकारियों और विभिन्न गांव के हाथी बचाव दल के साथ गोष्ठी की गई और उन्हें इस समस्या से कैसे बचा जाए इसके लिए प्रशिक्षण देने की बात कही गई। इसके बाद आजसू पार्टी के सिल्ली स्थित कार्यालय में आम आदमी स्वास्थ्य सेवा का संकल्प के साथ आम आदमी स्वास्थ्य सेवा का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान गूंज परिवार के द्वारा शिक्षा, वन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। बुंडू संवाददाता जितेंद्र सार की रिपोर्ट। तीसरे दिन जो महोत्सव का तीसरे दिन हम लोगों ने बेसिकली जो इस बार का जो सोच हम लोग का था शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसी संदर्भ में कई तरह के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, कई MOUs हुए हैं और आज कैथोलैब भी आज शुरुआत हुआ, जो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा बहाल की जाएगी ताकि लोग अपने शारीरिक जो जांच है, खासकर अपना ब्लड, यूरिन या अन्य कई तरह के जो एक लैब के अंदर उन्हें सुविधा प्राप्त हो सकती है, सारी सुविधा उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका शुभारंभ आज हुआ है। आज स्टूडेंट एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। आपने देखा अभी बच्चों के लिए जो हम लोग ने कहा था निःशुल्क यहाँ से रांची, सोनातु से, राहे से जाने वाले बच्चों के लिए, जिसका पढ़ाई निरंतर क्लास ना छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ आज कई तरह के कोटा से जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ के आए थे, खासकर कोटा जो एजुकेशन सिस्टम्स को हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसी संदर्भ में आज वहाँ की एक टीम को बुलाया गया था और बेस्ट फैकल्टीज की टीम यहाँ पर आई थी और आके सिल्ली में हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उस लेवल का, उस उच्च कोटि का हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण उनको मिले और खासकर कोचिंग बेहतर मिले और तैयारी बेहतर रूप से अलग अलग परीक्षाओं की कर सके, इसकी शुरुआत और शुभारंभ आज हमने किया। हाथी को लेकर भी बैठक की गई है वन विभागों के साथ। क्या आज यहाँ तमाड़ रेंज और हमारा रांची रेंज के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। साथ ही जो ऐसे गांव स्तर पर हम सभी लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जब मैं मंत्री था तब डेवलप किया था कि हाथी एक निरोधक दस्ता तैयार किया था गाँव वालों को मिलके, वहाँ के गाँव के नौजवानों के साथ मिलके। आज गेट टुगेदर भी था और भविष्य में उनको कैसे अपग्रेड हम लोग करें और फिर से आम लोगों के बीच में, सरकार और आम लोगों के बीच में वो कड़ी के रूप में काम करे। आज इन्हीं बातों पर चर्चा हुई और भविष्य में मुझे लगता है कि ये एक सक्सेस प्रोग्राम फिर से सफलतापूर्वक जाएगा ताकि कम से कम क्षति हो और लोग जागरूक रहे और जागरूक होकर हम लोग जो भी परिस्थितियाँ हाथी के इस एरिया में आवागमन को लेकर बनती है उसका बेहतर से सामना कर सकें। उत्तम एक्सप्रेस कैसे कार्य करेगा? उत्तम एक्सप्रेस एक स्किल डेवलपमेंट का प्लान है हमारा, सिल्ली स्किल प्रोग्राम है, उसी के अंदर वो काम करेगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ MSME के जो जमशेदपुर संचालक का, भारत सरकार के इस जो भारत सरकार ने लोकल फॉर वोकल जो नारा दिया है, उसी नारा को आगे बढ़ाते हुए स्किल इंडिया को शायद ये सहायता हो जाएगी। और हम लोग ने उसका छोटा प्लान किया, स्किल सिल्ली प्लान किया है। तो इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हुनरवान हाथ सिल्ली के हों और उनमें क्षमता है, क्षमता का वर्धन हो। वो जिस लेवल की कुशलता रखते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो माँ पढ़ाई नहीं कर पाई, जो पिता पढ़ाई नहीं कर पाए, जो कभी स्कूल नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों के लिए भी गांव स्तर पर हम लोगों ने आज कुछ संस्थाओं के साथ काम प्रारंभ किया है। प्रारंभ में हम लोग 150-3 इस तरह के विद्यालय खोले हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको स्कूली शिक्षा, साथ ही साथ कुछ को
प्रमोट करने के लिए खुद को लोगों के सामने किस रूप से पोजीशन बनाना, किस रूप से सामने आकर अपने आप प्रस्तुति करना, उस का लक्ष्य होगा और हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। आम आदमी स्वास्थ्य सेवा ये आज प्रारंभ हुआ, आम आदमी स्वास्थ्य सेवा भी आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग आप जानते हैं कि आज स्वास्थ्य सेवा कितना महंगा हो गया है और इसको एफर्ट को हम लोग कैसे इस गैप्स को भर सकें, वही एफर्ट गुंज परिवार का है। और हम लोग ने आज इस गैप्स को, जहां जांच के लिए लोग बड़े बड़े लैब्स में जाते थे और उसके लिए उसको शुल्क चुकता करना पड़ता था, और कई लोग तो हैं कि जांच के नाम पर, शुल्क के नाम पर घर वापस आ जाते थे और जो अवस्था है उसी अवस्था में शेष जीवन को छोड़ देते थे परिस्थितिवश। अब वो नहीं रहेगा। एक स्वस्थ परिवार अगर रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, स्वस्थ महिला रहेगी, तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी बाहर रहती है। नहीं तो एक घर में बीमार व्यक्ति पूरे घर को बीमार बना देता है, और केवल किसी रोग से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी घर को बीमार बना देता है। तो इन सभी चीज़ों से सिल्ली को स्टैंड अप खड़ा करके आगे ले जाने का एक मुहिम है, और वो उसी थीम के साथ हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सब मिलके टोटल 74,000 परिवार, सिल्ली के लिए अच्छा सोचने वाला हर लोग मिलके, सरकारी गैर सरकारी सब मिलके एक साथ क्लब करके एक नए डिजाइन, एक नया मॉडल सिल्ली से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं सभी लोग।